हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। यूपी टीजीटी की इस स्पेशल सीरीज में हम रिवीजन की बात कर रहे हैं और उसमें हम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी इनकी भी बात करेंगे और इनके अलावा लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये आपका लिटरेचर सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम ग्रामर सेक्शन की भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इन सभी की बात करें ताकि आपकी तैयारी एकदम ए टू जेड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम शेक्सपियर के प्लेज के सोर्सेज और सेटिंग्स की बात करने वाले हैं कि शेक्सपियर ने जो अपने प्लेज लिखे उनमें किन सोर्सेज का और किन अलग अलग सेटिंग्स का, कंट्रीज का या सिटीज का यूज उन्होंने किया है एज अ लोकेशन। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। एंड द फर्स्ट इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये आपके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे इनका ईयर ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, और उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय विलियम शेक्सपियर ये लिखा गया 1590-91 में, या परफॉर्म किया गया। सोर्स क्या है इसका? जॉर्ज डी मॉन्टेमेयर्स, और आगे इसको लॉस सीटे लेब्रोज डेला डायना, यानी आपको ये ध्यान रखना है द 7 बुक्स ऑफ डायना, ये इसका सोर्स है। सेटिंग की अगर बात करें तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की जो सेटिंग है वो वेरोना है, मिलान है, एंड द फ्रंटियर्स ऑफ मांटुआ, और मांटुआ के सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे टेमिंग ऑफ द श्रू। इसका सोर्स 1590-91 में परफॉर्म किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इनानिमस बैलेड, एक कोई इनानिमस बैलेड है जिसका नाम है अ मेरी जेस्ट ऑफ अ श्रूड एंड कर्स्ट वाइफ, प्रिंटेड 1550 में एक बैलेड प्रिंट हुई थी इनानिमस, जिसमें किसी का नाम नहीं था। ये इसका सोर्स है। सेटिंग समटाइम्स इन पैडुआ या पाडुआ एंड समटाइम्स इन पेट्रोशियोज होम इन द कंट्री, और कई बार पेट्रोशियोज के होम में भी हमें ले जाया जाता है या उस प्ले को दिखाया जाता है। थर्ड देख लीजिए द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ईयर इसका 1594, ये पूछा जा चुका है टीजीटी 2004 में। सोर्सेस क्या हैं इसके? प्लाटूज मेनेकमी, परफॉर्म्ड 1592 विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय विलियम वार्नर। ये आप ध्यान रख लीजिए कि प्लाटूज का जो मेनेकमी है उसका ट्रांसलेशन विलियम वार्नर ने किया था इंग्लिश में, और उसका जो प्रिंट है वो 1595 का है। टीजीटी 04, ये भी पूछा जा चुका है। सेटिंग क्या है इसकी? एफिसस। ठीक है, एफिसस में इसको सेट किया गया। फोर्थ नंबर देखिए, लव्स लेवर्स लॉस्ट 94 एंड 95, यानी 1594 और 95। चलिए, सोर्स क्या है इसका? द अर्ली प्लेज ऑफ जॉन लिली, रॉबर्ट विल्सन्स द कॉबलर्स प्रोफेसी एंड पियरे डी ला प्राइमोडाइज ला एकेडमी फ्रेंकाइज। ये आपका सोर्स है। काफ़ी शब्द हैं इसमें, इसको पढ़ लीजिएगा 2-4 बार। सेटिंग क्या है? नवारे है इसकी सेटिंग। नंबर 5 में आ जाइए तो अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, 1595 में इसको परफॉर्म किया गया। सोर्स इसका क्या है? थीसियस एंड हिप्पोलिटा एंड जोफ्री चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स द नाइट्स टेल। ये दो सोर्स हैं इसके, थीसियस एंड हिप्पोलिटा, और जो चौसर की कैंटरबरी टेल है उसमें जो नाइट की कहानी है वो इसका सोर्स है। एथेंस और उड नियर बाई, एथेंस और पास के जंगलों में इसकी सेटिंग की गई है। नंबर 6 देखिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सोर्स है क्रिस्टोफर मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा। सेटिंग पार्टली इन वेनिस एंड पार्टली इन बेलमोंट, द सीट ऑफ पोर्शिया ऑन द कॉन्टिनेंट। यानी कभी तो इसको जो है बेलमोंट में दिखाया गया और कभी वेनिस में इस प्ले को। ठीक है, और दिखाने से मतलब इसको फिल्माया गया, फिल्माते हुए दिखाया गया। टीजीटी 03 यानी 2003 में इसको पूछा जा चुका है, इसके ईयर को कि कब ये परफॉर्म किया गया था। ठीक है, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये 1597-98 में आया। इसका सोर्स क्या है? द प्लॉट इज ओरिजिनल बट द इंस्पिरेशन माइट हैव कम फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। जो इसका प्लॉट है वो तो ओरिजिनल है, लेकिन इंस्पिरेशन हो सकता है इन्होंने ली हो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से और जॉन लिली के एंडीमियन से। ठीक है, जो कि 1588 में आया था। सेटिंग क्या है? विंडसर है। नेक्स्ट देखिए एट नंबर, मच अडो अबाउट नथिंग, 1598 में, 1598 में ये वर्क को परफॉर्म किया गया। सोर्स क्या है इसके? लूडोविको एरिस्टोज ऑरलैंडो फोरियोसो
इसका सोर्स है, और द इंग्लिश ट्रांसलेशन जॉन हैरिंगटन ने इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो इसका सोर्स रहेगा। 1591 में ये ट्रांसलेशन आया था। सेटिंग क्या है? मसीना। ठीक है, मच अडो अबाउट नथिंग की जो सेटिंग है वो क्या है? मसीना है। एज यू लाइक इट 1599 और 1600 के बीच इसे परफॉर्म किया गया। सोर्स क्या है? टॉमस लॉस रोजलिंड, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन इसकी सेटिंग है। रोजलिंड को आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें कैरेक्टर भी है। ठीक है, तो उसका सोर्स भी आपका टॉमस लॉस रोजलिंड है। ट्वेल्थ नाइट देख लीजिए। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, बर्नबा रिचेज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन 1581, द स्टोरी ऑफ अपोलिनियस एंड सिला, ये इसका सोर्स है। सेटिंग अ सिटी इन इलेरिया एंड द सी कोस्ट नियर बाय, मतलब वो शिपरेक दिखाया गया है ना इलीरिया के तट पर, और ये इलीरिया ये उसकी पूरी सेटिंग है। मेजर फॉर मेजर, सोर्स क्या है इसका? गेरोजो वेस्टन्स प्रोमोस एंड कैसेंड्रा, और इसकी जो सेटिंग है वो क्या है? वियना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये वर्क है आपका 1604-5, और सोर्स है इसका विलियम पेंटर्स द पैलेस ऑफ प्लेजर 1566। इसको नाम याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन सोर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। सेटिंग क्या है? रोजिलन, पेरिस, फ्लोरेंस एंड मर्सिलेस, ये चार सेटिंग है इसकी। द टेम्पेस्ट में आ जाइए। सोर्स इसका ओरिजिनल है, बट द इंस्पिरेशन माइट हैव कम फ्रॉम सिल्वेस्टर जॉर्डेन्स अ डिस्कवरी ऑफ द बर्मुडाज, ये इसका सोर्स हो सकता है, अ डिस्कवरी ऑफ बर्मुडाज। द स्टोरी अबाउट द रिटर्न ऑफ सेलर्स ऑफ अ शिप, जिसमें ये कहानी है कि जो कुछ जहाज़ वहाँ डूबा था उसके कुछ सेलर वापस आ रहे हैं। हैड डिसअपियर्ड, वो जहाज़ गायब हो गया था, ये पूछा गया है 2003 में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको ये कराया जा रहा है ताकि आपसे एक नंबर भी मिस ना हो, अगर कोई भी सोर्स या सेटिंग पूछ ली जाए आप तुरंत उसको बता दें। बर्मुडाज वाज नोन एज आइल ऑफ डेविल्स। ठीक है, बर्मुडा ट्राइंगल आप पढ़िएगा इसको तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी, वो खतरनाक जगह है ये, है ना। सेटिंग क्या है? द सी आफ्टर वार्ड्स एन अननेम्ड आइलैंड इन द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन का कोई एक गुमनाम द्वीप है। चलिए अगला देखेंगे। हेनरी 6 पार्ट 2। हेनरी वाले अक्सर जो आपको प्ले मिलेंगे ना उनकी सेटिंग लंदन ही है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इसका जो सोर्स है वो रॉफेल हॉलेंशेट्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड है, और सेटिंग इसकी लंदन है। हेनरी 6 पार्ट 1 का भी सोर्स सेम है और सेटिंग भी सेम है इसकी। द ट्रेजिडी ऑफ रिचर्ड थर्ड, ये ट्रेजिडी ऑफ रिचर्ड थर्ड जो है जिसे क्रूएलेस्ट क्रिमिनल कहा जाता है, यानी सबसे खतरनाक जो क्रिमिनल है वो यही है, शेक्सपियर ने जिनको पोर्ट्रे किया है। राफेल हॉलेंसेट्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, और इसकी जो सेटिंग है वो आपकी लंदन है। नेक्स्ट देखिए, कलर चेंज किया जाए क्या? कलर अपन चलिए ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, चलो ट्रेजिडी ऑफ किंग सेकंड की बात करेंगे तो इसका भी सोर्स आपका रेफेल्स हॉलिंसेट्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड। और शायद आप ये भी देख रहे हैं कि जो भी हिस्ट्री प्लेज हैं, हिस्ट्री प्लेज जो कि इतिहास पर बेस्ड हैं शेक्सपियर के, उन सभी का जो सोर्स है वो अभी तक अपन को क्या मिला है? रॉफेल्स हॉलिंसेट्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, और इनकी सेटिंग इंग्लैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन, किंग जॉन की लाइफ एंड डेथ की बात करिए तो इसका भी सोर्स रफेल हॉलेंशेट्स क्रॉनिकल है, और इसका भी जो सेटिंग है वो लंदन है। किंग हेनरी 4 पार्ट 1, इसको देखिए, इंग्लैंड में इसकी सेटिंग है, ये थोड़ा सा अलग मिल गया लंदन के अलावा, लेकिन इसका सोर्स सेम है, रफेल हॉलेंशेट्स क्रॉनिकल्स। नेक्स्ट देखिए, हेनरी 4 पार्ट 2, ये आपका रफेल हॉलिंशेट्स क्रॉनिकल इसका सोर्स हो जाएगा, और जो इसकी सेटिंग है वो क्या है? इंग्लैंड है। प्ले नंबर 23, ये है आपका द लाइफ ऑफ हेनरी 5, रॉफेल हॉलिंशेट्स क्रॉनिकल, इसका आपका सोर्स है, और जो सेटिंग है इसकी थोड़ी अलग है, इंग्लैंड में रॉयल कोर्ट्स में इसको सेट किया गया और फ्रांस के बैटल फील्ड्स में भी। कौन सा है ये? द लाइफ ऑफ हेनरी 5। नंबर 24, हेनरी 8 और ऑल इज ट्रू, ये अनफिनिश्ड वर्क है, हम सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है कि अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है। उसमें हेनरी के कई एक नाम दे दिए जाते हैं, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 7, हेनरी 8, तो अपन को क्या चुनना है? हेनरी 8 अनफिनिश्ड है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा हेनरी पार्ट
आपके शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, तो उसका जो आंसर अपन देते हैं वो क्या है, हेनरी सेकेंड, वो सॉरी हेनरी सेवेंथ। हेनरी सेवेंथ शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिए, एक नंबर पक्का है आपका। ठीक है, हेनरी एट्थ आपका अनफिनिश्ड वर्क है। द ट्रेजिडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, बहुत खतरनाक मार काट से भरा हुआ खूनी, तो इसको पहले कहिए आप। इसका जो सोर्स है वो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस है। ऑथर गोल्डिंग्स इंग्लिश ट्रांसलेशन 1567। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा कि ओविड के मेटामॉर्फोसिस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया, तो अपन जवाब देंगे आर्थर गोल्डिंग्स ने। और उसकी जो सेटिंग है वो क्या है, रोम है। इसको आप वो रिवेंजो, ट्रेजिडी या रिवेंज प्ले भी कह सकते हैं। चलिए 26 में आ गए हैं अपन। द ट्रेजिडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, बहुत मशहूर प्ले है। इसका सोर्स क्या है, आर्थर ब्रूक्स द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, वही है, सेम नाम, थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका हुआ है 1562 में। सेटिंग इसकी वेरोना है और मांटुआ है। किसकी सेटिंग, द ट्रेजिडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट देखिए जूलियस सीजर द रोमन प्ले। इसकी सेटिंग सोर्स क्या है, प्लूटार्क्स लिव्स, टॉमस नॉर्थ इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्लूटार्क्स लिव्स भी आप ध्यान रखिए, और टॉमस नॉर्थ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ध्यान रखिए, जो 1579 में उन्होंने किया था। सेटिंग कहाँ है, रोम, आफ्टरवार्ड्स सैरडिस एंड नियर फिलिपी। ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। चलिए आगे, द ट्रेजिडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, इसको कहा जाता है, ये टी एस इलियट ने इसको एक असफल प्ले कहा है ना, और मैकबेथ को एक सफल प्ले कहा है। सोर्स इसका क्या है, टॉमस किट्स अर हेमलेट है। ठीक है, टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। सेटिंग एल्सिनोर एंड डेनमार्क। हो सकता है कि जो पूछे गए वही रिपीट कर दिए जाएं, या कुछ नए आएंगे, तो अपन पूरे 37 प्ले कवर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, लास्ट है, नेक्स्ट है 29, द हिस्ट्री ऑफ ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये ट्रोजन वॉर पर है। तो सोर्स इसका होमर्स इलियड हो गया, और चौसर्स ट्रोइलस एंड क्रेसिडे, ये इसका दूसरा सोर्स हो गया। सेटिंग ट्रॉय द ट्रोजन वॉर। ठीक है, अखिलीस की कहानी है इसमें, अखिलीस बोलते हैं उसको। 30, द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस, ये भी मशहूर प्ले है। आपके 4 ग्रेट ट्रेजिडीज में से एक है, अपन जानते ही हैं उनको हम क्या कहते हैं, HOKM, होकम बुलाते हैं। क्या है ये, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ठीक है, चलिए इसका सोर्स क्या है, सिंथियो हेक्टोमिथी, हेक्टोमिथी कह दीजिए। और सेटिंग क्या है, वेनिस, फॉर फर्स्ट एक्ट, यानी फर्स्ट एक्ट वेनिस में, एंड द सी पोर्ट इन साइप्रस, और बाद में फिर साइप्रस में सी पोर्ट दिखाया गया है। ट्रेजिडी ऑफ किंग लियर, ये भी जबरदस्त प्ले है। तो सोर्स क्या है, एनानिमस एक वर्क है, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। ठीक है, ये आपका इनका सोर्स है। एंड राफेल हॉलिनशेट्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये इसका दूसरा सोर्स है। और इसकी सेटिंग कहाँ है, ब्रिटेन में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किंग लियर के 2 सोर्सेज हैं, एक एनानिमस है और एक राफेल हॉलिनशेट्स के क्रॉनिकल्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा 32, द लाइफ ऑफ टिमन ऑफ एथेंस, 1605 में ये वर्क आया। प्लूटार्क्स लिव्स, इसकी भी क्या है, सोर्स है, और एथेंस इसकी सेटिंग है। ठीक है, टिमन्स ऑफ एथेंस। 33 देखिए, द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ, 1606 में, बहुत जबरदस्त प्ले है ये भी, 1606 में आया। राफेल हॉलिनशेट्स क्रॉनिकल्स, ये इसका क्या है, सोर्स है, और जो सेटिंग है स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। द ट्रेजिडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, प्लूटार्क्स लिव्स, टॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशन 1579, ये आपको ध्यान रखना है। सेटिंग एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट है, एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द रोमन एम्पायर, क्योंकि दोनों जगह कहानी है। क्यों है, क्योंकि जो एंटनी है वो क्लियोपेट्रा से जो प्यार करता था ना, वो रहती थी आपकी इजिप्ट में, और जो एंटनी है वो कहाँ का जनरल है, रोम का जनरल है। तो दोनों जगह इसकी सेटिंग दिखाई गई है। नेक्स्ट देखिए पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, ये वो एकमात्र प्ले है जो 1623 के फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सेटिंग क्या, सोर्स क्या है इसका, जॉन गोवर्स कॉन्फेशियो अमेंटिस। ठीक है, सेटिंग टायर, लेबनन, अदर मेडिटेरियन लोकेशंस इंक्लूडिंग एंटियोक, थार्सस, पेंटापोलिस एंड मिटिलेन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्ले नंबर 36, द ट्रेजिडी ऑफ कोरियोलेनस, ये भी आपका रोमन प्ले है, और जो ऊपर निकल गया एंटेनियो एंड क्लियोपेट्रा, वो भी रोमन प्ले है। और इसके अलावा कौन है, जूलियस सीजर, ये इनके 3 रोमन प्ले हैं।
प्लूटार्क्स लिव्स थॉमस नॉट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन इन 1579, ये इसका सोर्स हो गया। सेटिंग रोम है, कोरियोली है और एंटियम है। एंशियम पढ़ सकते हैं, एंटियम पढ़ सकते हैं। 37 लास्ट प्ले द ट्रेजिडी ऑफ सिम्बिलीन, इसको रोमांस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ प्लेज हैं, लास्ट प्लेज जो हैं। सोर्स राफेल हॉलिंशेट्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये आपका इसका सोर्स हो गया। और इसकी जो सेटिंग है वो क्या है, ब्रिटेन और इटली। ठीक है, ये दो जगह पर इसकी सेटिंग रखी गई। ठीक है, तो पूरे 37 प्लेस अपन ने कवर किए हैं, सभी के सोर्सेज और उनकी सेटिंग्स, और साथ में उनके जो परफॉर्मेंस ईयर हैं वो भी अपन डिस्कस किए। ये भी पूछे जाते हैं, और पूछने के अलावा और क्यों आपको ध्यान रखना चाहिए इनको, क्योंकि आपके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसको मैकबेथ दे देगा, किंग लियर दे देगा, जूलियस सीजर दे देगा, एंटेनियन क्लियोपेट्रा दे देगा। फिर वो कहेगा कि उनको आप बताइए कि सबसे पहले कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया, यानी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना रहेगा, ऑप्शन चुनना रहेगा उसमें। ठीक है, तो इसलिए भी जो ईयर ऑफ परफॉर्मेंस हैं उनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ईयर ऑफ पब्लिशिंग अगर आपके दिमाग में आए तो 1623 ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें 36 प्लेस जो है वो पब्लिश किए गए थे। एक को प्रिंस ऑफ टायर को, प्रिंस ऑफ टायर्स को छोड़ दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। टीजीटी की तैयारी के लिए हमें ज्वाइन कर लीजिए। हम 15-20 दिन में या जो भी समय हमारे पास बचा है उसमें आपके लिए सारा का सारा सिलेबस कोशिश करेंगे कवर कर लेंगे, और मेन मेन आपके सामने जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।